जय श्री कृष्ण। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवन पुत्री का व्रत किया जाता है, जिसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यह व्रत 3 दिनों का होता है। इसमें अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को उपवास किया जाता है और नवमी तिथि के दिन इसका पारण किया जाता है। यह व्रत माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए करती है। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और जीमूतवाहन की कथा का पाठ करती है। जितिया व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपवास दिवस है। इस व्रत में माताएं अपने संतान की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात्रि तक निर्जला उपवास करती है। यह व्रत 36 घंटे का होता है, अर्थात 36 घंटे तक महिलाएं पानी की एक बूंद भी नहीं पीती। इसीलिए यह व्रत स्त्रियों की तपस्या, मातृत्व प्रेम एवं निष्ठा का प्रतीक है। श्रद्धापूर्वक यह व्रत करने से संतान दीर्घायु, निरोगी, तेजस्वी एवं सुख संपन्न होती है। तो आइए जान लेते हैं कि इस वर्ष जितिया व्रत का पालन कब किया जाएगा और इस दिन पूजा आराधना करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। अब यह व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसमें नहाए खाए से लेकर निर्जल उपवास और पारण तक की परंपराएं निभाई जाती है। इसीलिए इसका आरंभ 13 सितंबर को नहाए खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ जीवन पुत्री का व्रत रखेगी और अगले दिन यानी 15 सितंबर को व्रत का पारण कर व्रत संपन्न किया जाता है। तो इस वर्ष जीवन पुत्री का व्रत 14 सितंबर 2025 रविवार को किया जाएगा और इस दिन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 सितंबर रविवार के दिन सुबह 5:04 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर को रात्रि को 3:06 पर। अतः उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर रविवार को जितिया व्रत का पालन किया जाएगा और इस व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:27 के बाद किया जा सकता है और व्रत का पारण सूर्योदय होने पर सूर्यदेव को अर्घ्य देने के पश्चात ही करना चाहिए। पारण में चावल, रागी की रोटी, तुरई, कांदा और नौनी का साग खाने की परंपरा होती है। परंतु देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग परंपराएं होती है, इसीलिए अपनी परंपरा के अनुसार आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इस दिन सिद्धि योग, रवि योग, शिववास योग जैसे विशेष योग बन रहे हैं और इन 3 योगों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन प्रातःकालीन स्नान एवं दान करने का अत्यधिक महत्व होता है और साथ ही प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है और तत्पश्चात घी एवं खीर से भगवान वासुदेव को आहुति प्रदान की जाती है। इसीलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:33 से 5:19 का और सूर्योदय होगा 6:05 पर तथा सूर्यास्त का समय है 6:27 का और इस दिन प्रातःकालीन पूजा के लिए 4:56 से 6:05 का समय शुभ है और शाम को गोधूली मुहूर्त 6:27 से 6:51 के बीच का रहेगा तथा सायंकाल में पूजा के लिए 6:27 से 7:47 तक का शुभ मुहूर्त है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों व पक्षियों को अर्पित करती है और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करती है। इस दिन दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए अन्न, वस्त्र, तिल, भोजन और मिष्ठान इत्यादि अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए और सुयोग्य व्यक्ति को भोजन करवाना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और संतान की उम्र, स्वास्थ्य और भाग्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसमें नहाए खाए से लेकर निर्जल उपवास और पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। अतः प्रथम दिवस एक समय ही सात्विक भोजन किया जाता है और फिर दूसरे दिन निर्जल व्रत का पालन किया जाता है और इस व्रत में दूसरे दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए इस दिन प्रदोष काल का समय है 5:27 से 6:51 के बीच का। महिलाएं संतान की लंबी उम्र की कामनाओं की पूर्ति के लिए जीमूतवाहन की पूजा भी करती है और पूजा के पश्चात जीमूतवाहन की कथा का महात्म्य भी अवश्य सुनना चाहिए और इस व्रत के फल स्वरूप इस जन्म से वो विविध प्रकार का सुख प्राप्त कर संतान की लंबी उम्र की कामना करके एवं अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। यह व्रत कठोर तपस्या के समान माना जाता है क्योंकि 36 घंटे का यह निर्जला व्रत होता है और व्रत का पालन करने हेतु इस दिन महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती है और इसके पश्चात अपने घर पर अथवा मंदिर में जाकर धूप, दीप, आरती करती है और भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। फिर मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारेनी की मूर्ति तैयार की जाती है।
फिर कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि समस्त पूजन सामग्री से पूजा करनी चाहिए और इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजा करने के पश्चात जितिया व्रत की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। और हाँ, जीमूत वाहन व्रत उपवास में वंश वृद्धि के लिए बांस के पत्तों से पूजन होता है। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान पूर्वक जितिया व्रत का पालन करने से संतान को दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास रहता है। तो यह है आज की हमारी जितिया व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे उन महिलाओं को भी शेयर करना जो इस व्रत का पालन करने के लिए इच्छुक है। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं तथा जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।